आदिलशाह और निजाम शाह के जमींदार थे, दोनों आपस में लड़ते थे। जमींदार का मतलब क्या होता है कि उनको कोई हिस्सा दे दिया जाता था, ये हिस्सा तुम संभालो, ये हिस्सा तुम संभालो। लेकिन उसमें भी क्या होता, तो दोनों जो जमींदार थे वो आपस में लड़ते थे, उसका जमीन हटियाना, उसका राज्य हटियाना, ये काम करते थे। और उसमें युद्ध कौन करता था? शाहजी राजे। लेकिन ये पूरी ईमानदारी से युद्ध करते थे, लेकिन उनका कोई वहां पर मान सम्मान नहीं किया जाता। थोड़ी सी अगर वहां पे गलती और उनसे हो गई तो उनका वही पूरे दरबार में अपमान कर दिया जाता था। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए, बहुत सारे योद्धाओं ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लोगों का सही तरीके से मान सम्मान नहीं होता था और उनकी ईमानदारी को कोई प्रोत्साहित नहीं करता था। तब शाहजी राजे की जो पत्नी थी जीजाबाई के जो पिताश्री थे वो भी योद्धा थे, लेकिन थोड़ी सी कहीं तो गलती हो गई थी, उसकी वजह से पूरे राजदरबार में उनका सर काट दिया गया। पूरा ईमानदारी से वो युद्ध करते थे, मुगलों के लिए लड़ते थे, एक छोटी सी गलती की वजह से उनका सर काट दिया गया था। और इसी चीज का बदला लेने के लिए जीजाबाई ने अपनी शिवाजी महाराज को तैयार किया। दूसरा कारण यही था कि वहां पर भले राज्य हमारा था, लेकिन निजाम शाह, आदिल शाह के जो लोग थे वो हमारे लोगों को रैयत का राजा कहते हैं हमारे शिवाजी महाराज को, क्योंकि वो लोगों के जनता के राजा थे, जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। जीजाबाई का कहना था कि हमारा पक्का स्वराज्य अगर हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। और इसी के चलते जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को तैयार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज तुम्हारी उम्र के थे, छोटे से थे, 4-5 साल की उम्र से उन लोगों को शिक्षा देना शुरू किया गया था। जैसे कि मैंने समझ पाया, शुरुआत से उनको अलग अलग प्रकार की नीति सिखाई गई, युद्ध कैसे किया जाता है। कल मैंने पिक्चर देखा छावा, उस पिक्चर में दिखाया गया है कि शिवाजी महाराज की जो सेना थी वो छापामारी युद्ध पद्धति का उपयोग करती थी। मैंने भी पढ़ा था, जब मैं 12th में था उस समय में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था, छापामार पद्धति में भूल गया था। मैंने 12th में पढ़ा था उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं छापामार पद्धति भूल गया। लेकिन कल की जो पिक्चर होगा उसमें मुझे समझ में आया, मुझे फिर से याद आया कि शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पहली बार छापामार पद्धति का उपयोग किया था। उस छापामार पद्धति में उन्होंने 25,000 सेना से 30 लाख सेना को हराया। 30 लाख औरंगजेब की जो सेना आई थी 30 लाख की, और शिवाजी महाराज की सेना केवल 25,000 की। छापामार पद्धति का उपयोग करके उन्होंने 30 लाख सेना को हराया। ऐसे शिवाजी महाराज और उनका जो युद्ध था वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था, उस स्वराज्य के लिए था। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। उनके जो सेना थी उनकी, उसमें कितने सारे मुस्लिम थे, कितने सारे ईसाई थे, कितने बौद्ध धर्म के थे, सारे धर्मों के सेना थे। और सारे धर्मों के जो लोग थे उनका सबका वो साथ में एक साथ में सम्मान करते। इस तरह से शिवाजी महाराज ने यहाँ पर अपने स्वराज्य की स्थापना की थी। और उनसे मैं तो कहूँगा शेर होता है, छावा होता है। मैंने तो पिक्चर में दौड़े बता रहा हूँ, लेकिन कल की जो पिक्चर में जो बता रहा हूँ उस पिक्चर में मुझे ऐसा समझ में आया कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी राजे, वो शिवाजी महाराज से कम नहीं। औरंगजेब को जब लगा था शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, अब हम पूरे महाराष्ट्र पे, पूरे कर्नाटक पे अपना कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के मृत्यु के तुरंत बाद संभाजी राजे ने मंगलों पर आक्रमण किया था। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे ने थोड़ी ऐसी योजना थी जिन्होंने औरंगजेब की नाक में कम कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को बस मेरा लास्ट में यही कहना है कि शिवाजी महाराज
जो थे वो एक योद्धा थे, उन्होंने बचपन से लेकर लास्ट तक उन्हें 50 साल के लिए जब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनमें से कम 35 साल 15 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हो गया था। 35 साल कंटिन्यू युद्ध कर रहे, 35 साल। आप लोगों को यही गुजारिश है कि कुछ चीजें उनकी हम लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे राज्य के लिए, स्वराज्य के लिए क्या किया, ये सारी चीजें हम लोगों को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। हम शिवाजी महाराज नहीं बन सकते, शिवाजी महाराज नहीं बन सकते, कम से कम उनकी कुछ चीजों को हम लोग अपने आप में आत्मसात कर सकते। अभी हम लोग शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, ये सब बोलते थोड़ी देर के, लेकिन उसके बाद ये सब भूल जाते। अभी अभी आते समय का वाकया मैं बताऊंगा। मुंबई जब मैं पहुंचा था ट्रेन से अभी आते समय, उस समय में मुंबई के पास पहुंचने के बाद में ट्रेन में कुछ लोग जय श्री राम की आवाज लगा रहे, पूरे ट्रेन में पूरे आवाज जय श्री राम जय श्री राम। कलवा क्रॉस हुआ, उसके बाद में वही लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे। यानी हम लोग किसी का मान नहीं कर रहे, अपमान कर रहे। 2 मिनट पहले जय श्री राम, जय शिवाजी महाराज, जय संभाजी महाराज, और उसके बाद में 2 मिनट के बाद में हम एक दूसरे को माँ के ऊपर गाली देते, बहन के ऊपर गाली देते। ये हमारी उनके प्रति सम्मान नहीं है, उनका अपमान करते हैं लोग। हम लोग ना ये उनको छावा बोलते हैं, इसको समझो, छावा है, छावा शेर का छावा, और हमारे में दारू और मावा, ऐसा किसी ने कहा है। हम उनमें से बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज, इस राज्य को, हमारे महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। फिर जरूरत है हमें, उनको उस टाइम पे तो जरूरत थी, उन्हें जरूरत पड़ेगी, अब तुम बनो ना शिवाजी महाराज। क्या हर समय में शिवाजी महाराज ही आएंगे, हर समय में संभाजी महाराज ही आएंगे? आप लोग कुछ उनको फॉलो करो और अपने राज्य को, अपने देश को बचाओ।